Hello friends, welcome to CTAT English Pedagogy Practice Class. First question is, the main aim of teaching English at the primary level is to teach grammar rules, develop communication skills, prepare students for exams, teach English literature. अब इन चारों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है? ग्रामर के नियम सिखाना है या कम्युनिकेशन बातचीत के तरीके सिखाने हैं या फिर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है या फिर इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन बी, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Which approach focuses on learning language through real life situations? Grammar translation method, auto-lingual method, then communicative language teaching, structural approach. कौन से तरीके से लैंग्वेज हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं? इसमें हो जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ताकि आपस में एक दूसरे से वे कम्युनिकेट करना, बातचीत करना सीख सकें। इसका हो जाएगा दिस वन, सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005, लैंग्वेज लर्निंग शुड बी ग्रामर बेस्ड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एक्टिविटी बेस्ड एंड मीनिंगफुल, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। तो इसमें भी आ जाएगा सी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चों को करके सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच स्किल शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर। इसमें से कौन सा स्किल सीखना पहले ज़रूरी है? तो लिसनिंग, पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्किल, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग इंग्लिश थ्रू स्टोरीज मेनली हेल्प्स इन डेवलपिंग ग्रामर एक्यूरेसी, मेमोराइजेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ट्रांसलेशन स्किल्स। तो इसमें इंग्लिश को हम लोग स्टोरीज़ के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जब सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो कौन सा स्किल इसमें डेवलप होता है? सुनना और बोलने की कला, वो डेवलप होती है। इसमें रटने की कला या ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें नहीं आती है। बच्चे सुनकर बोलना सीखते हैं कहानियों के माध्यम से। तो ये आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी। Next question number, we come to question number 6. Which of the following is a characteristic of a good language textbook? More grammar exercises, एक अच्छी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक का क्या गुण होने चाहिए? More grammar exercises, only difficult words, child centered and activity based, examination questions only. तो इसमें क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। ये हो जाएगा सी। दिस इज अगेन सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। नाउ 7th, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE एम्फसाइजेस। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में किस चीज़ पर बल दिया जाता है? फाइनल एग्जामिनेशन, रोट लर्निंग, रेगुलर असेसमेंट ऑफ लर्निंग और मेमोराइजेशन। सी, दैट इज़ रेगुलर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू 8th क्वेश्चन, विच एरर शुड अ टीचर करेक्ट इमीडिएटली? कौन सा एरर, गलती टीचर को तुरंत सुधार लेना चाहिए? एवरी ग्रामेटिकल एरर, एरर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ऑल स्पेलिंग एरर्स, नो एरर्स एट ऑल। इसमें एरर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, जो बातचीत में जो गलतियां हों उन्हें तुरंत सुधार लेना चाहिए।
9th question. Multilingualism in the classroom helps students to confuse languages, delay learning English, connect new language with known languages, avoid English. इसमें से कौन सा सही हो सकता है? इसमें से this one, multilingualism. Just think and say C. Connect new language with the known language. Multilingualism means बहुभाषावाद. जो आप पहले की भाषा जानते हैं उससे नई भाषा को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़कर नई चीज़ें सीख सकते हैं. So C is the correct option. Next we come to 10th question. Which method discourages the use of mother tongue? किस मेथड से हम मातृभाषा का प्रयोग कम करते हैं, यानी कि उसको डिस्करेज करते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देते? डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड. 10th का हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड.